कक्षा 10 के विद्यार्थियों, आज हम लेकर आए हैं पाठ 4 के प्रश्नोत्तर आत्मकथा, जिसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। तो बात करते हैं पहले प्रश्न की। कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? उत्तर, कवि ने अपने जीवन की कठोर सच्चाई को अभिव्यक्त किया है। वह बार बार अपने दुखपूर्ण दिनों को याद करके और दुखी नहीं होना चाहता। इसलिए कवि अपनी आत्मकथा लिखकर ना दूसरों को दुखी करना चाहता है और ना ही अपने आप दुखी होना चाहता है। इसी कारण वह अपनी आत्मकथा लिखने से बचना चाहता है। प्रश्न 2, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है? उत्तर, अभी समय भी नहीं से अभिप्राय है कि कवि अपनी आत्मकथा को सुनाना नहीं चाहता। अपनी पीड़ा को वह स्वयं चुपचाप सहन करता हुआ यही बार बार अन्वय विनय करता है कि मेरे दुखों को, पीड़ा को अभी मत जगाओ, मेरे जख्मों को हरा मत करो। परिस्थिति वश कवि अपनी कथा सुनाने में खुद को असमर्थ भी पाता है। प्रश्न 3, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? उत्तर, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का आशय है स्मृति रूपी संबल, यादों का एक मजबूत सहारा। पुरानी यादें ही थके हुए यात्री को रास्ते से आगे बढ़ने के लिए एक मजबूत सहारा प्रदान करती है। बीते हुए दिनों की यादों के सहारे ही वह अपने जीवन रूपी डगर में संघर्ष करता हुआ आगे बढ़ रहा है। उसे हिम्मत उन्हीं यादों से मिल रही है। कवि का जीवन भी सामान्य व्यक्ति की तरह है और उसे भी उसकी अतीत की स्मृतियों ने जीवन जीने का सहारा प्रदान किया है। प्रश्न 4, भाव स्पष्ट कीजिए। क, मिला कहाँ वे सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्काया कर जो भाग गया। का भाव स्पष्ट करते हुए मैं आपको समझा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि मुझे सुख के पल कभी नहीं मिले, वह सुख मुझे कब कहाँ मिला जिसकी कल्पना करते ही सपनों में देखकर भी जाग गया। जो सुख मुझे सपनों में मिलने वाला था वह भी मेरे करीब आते आते सपने की तरह बहाकर मुस्कुराकर मुझसे दूर चला गया। वास्तव में मुझे सुख मिला ही नहीं था। ख, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निसुहाग मधुमाया में। इसका भाव स्पष्ट करते हुए आपको मैं समझाती हूँ। कवि कहना चाह रहा है, कल्पना करता है कि उसके जीवन में एक ही अत्यंत सुंदर प्रेयसी की प्रेम की भोर भी अपने सुहाग की लाली उसकी प्रेयसी के लाल गालों में, प्रेयसी मतलब उसकी प्रेमिका के लाल गालों में ग्रहण करती थी। कहने का मतलब है कि मुझे अपनी प्रिय का सुख पूर्णता के साथ नहीं मिला। प्रश्न 5, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? उत्तर इस प्रकार है। इस कथन के माध्यम से कवि यह बताना चाहता है कि वह जीवन को सुख प्रदान करने वाली उन मधुर सुख के दिनों की कहानी कैसे बताए। उसकी आत्मकथा इतनी दुखों से भरी हुई है, वह सुख के पलों को बताने में असमर्थ है। प्रश्न 6, आत्मकथा कविता की काव्य भाषा की विशेषता उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर, अब काव्य की भाषा कैसी थी? नंबर 1, छायावादी शैली में लिखी आत्मकथा कविता जयशंकर प्रसाद जी की जीवन शैली के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति है। 2, मधुप अनंत नीलिमा जीवन इतिहास में रूपक, अनुप्रास, उपमा, अलंकार का प्रयोग किया गया है। 3, कथा, व्यथा, इतिहास, उपहास, बीती राती में लय और तुक का ध्यान रखा गया है। प्रश्नात्मक एवं भावात्मक शैली का निर्वाह हुआ है। श्रृंगार रस व माधुरी गुण संपन्न भाषा है। भाषा तत्समनिष्ठ खड़ी बोली है। प्रश्न 7, कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप से अभिव्यक्त किया गया है?
इसकी पंक्तियों को मैं आप बता रही हूँ, पंक्तियों के बाद उसका मैं भाव स्पष्ट भी करूँगी। पहले आपको पंक्तियाँ लिखनी होगी। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिल खिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। जिसके अरुण कोपलों की मतवाली सुंदर छाया में, अनुरागनी उषा लेती थी निस्सुहाग मधुमाया में। अब जरा कवि जो कहना चाह रहा है इसको ध्यान से सुनिएगा। कवि ने अपने सुख की कहानी की इन पंक्तियों में अभिव्यक्त किया है कि कवि कहता है, अपने सुखों के पलों को कैसे गाकर तुम्हें बताऊं। वास्तव में जो सुख मुझे सपने में मिल रहा था उसे मैं अपनी बाहों में लेना चाहता था, उसमें डूबना चाहता था। वह भी मुझे बहकाकर मुस्कुराता हुआ चला गया। सुगत पलों की यादों में भावनाएं भी अनुरक्त हो जाती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।